बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिन्नात के दोस्त और राजना के कलम से दूसरी किस्त, जिन्नात का गुलाम के पार्ट 2, जादू और जिन्नात की दुनिया के हैरत अंगेज और तल्ख आमोज वाक़यात पर मबनी अलफ लेलवी दास्तान जो ज़ाहिरी और मावराई मखलूक़ात के असरार व रमूज से आशना करती है। इंसानों पर जिन्नात के और जिन्नात पर इंसानों के असरात की अनोखी और तीखी तहकीकी और ड्रामाई सूरत हाल हम आपके सामने रखते हैं। पहली बार उस वक्त मुझे बहुत शदीद खौफ महसूस हुआ जब मयानी साहब में एक जानने वाले की नमाज जनाजा पढ़ने के बाद हजरत बाबा मौज दरिया की दरगाह पर दुआ के लिए गया। ये बात बरसों पहले गाजी ने मुझे बताई थी कि बाबा मौज दरिया की दरगाह पर मुख्तलिफ कबाइल के जिन्नात चले चिल्ले काटते हैं और बड़े बड़े औलिया आपकी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। मैं नमाज मगरिब वहाँ अदा करना चाहता था, लेकिन जब मैंने मस्जिद में दाखिल होने से पहले बायां पांव उठाना चाहा तो मेरा पांव जैसे हवा में मुअल्लिक होकर रह गया और तवाज़ुन बरकरार न रख सका और बाएं पहलू में गिरने लगा। लेकिन उसी लम्हा किसी सरसराते जिस्म ने मुझे सहारा दिया और चश्म ज़दन में लड़खड़ाता हुआ सीधा हुआ और मस्जिद में दाखिल हो गए। मेरा वुज़ू कायम था, नमाज खड़ी हो चुकी थी, लिहाजा मैं फौरन नमाज को खड़ा हो गया। अल्लाह मुझे इस कोताही पर माफ़ फरमाए। सच्ची बात ये है, नमाज में मेरी यकसुई कायम नहीं हो पाई और जहन बार बार उस गैर मामूली वाक़े पर भटक रहा था और दिल की धड़कन भी तेज हो गई। नमाज के बाद मैं दरगाह में हजरत बाबा मौज दरिया के लहद में दाएं जाने बैठकर भी यही सोचता रहा, मगर हाथ तस्बीह के दानों पर रखा। एक अनजाने से एहसास ने मेरी सारी यकसुई बर्बाद कर दी और मैं सोच रहा था कि ये क्या हुआ। उसका जवाब मुझे वापसी पर मिल गया जब मैं गाड़ी चलाते हुए जैन मंदिर के पास से गुजरा तो गाड़ी में मानूस सी खुशबू फैल गई। फजर की अजानें हो रही थी। नमाज अदा करने के बाद मैं बाबा तेरी शाह की बातों पर गौर किया और फिर अपने बातन का अंदाजा लगाया कि कहीं अंदर तक अनजाना सा खौफ बहरहाल मौजूद है जो मुझे उलूम की इस राह पर चलने से खौफजदा कर रहा है। लेकिन अब क्या किया जा सकता था जब बातिल नाख्वास्ता इस राह पर चलना शुरू कर रहे तो फिर मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ से गफलत अख्तियार करना हलाकत का बायस बन सकती थी। बाबा तेरी शाह की बातें अपनी जगह, मगर दुनियादार बंदे के लिए ये काम बड़ा मुश्किल होता है। बहुत कुछ जानने के बावजूद मैं कोताही बरत रहा था। बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा अगर कायदे के मुताबिक करता तो शायद रूहानी कुव्वत के हुसूल में मुझे इतनी देर न लग, लेकिन नौकरी के दौरान जहाँ अनजाने में अल्लाह की नाराजगी के असबाब पैदा होते रहते हैं, वहाँ अपनी जुबान और अमल को काबू करना भी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा वज़ाइफ और चिल्ले करने वाले के लिए ये मसला बहुत शदीद अख्तियार कर जाता है। वज़ाइफ में कल्ब और निगाह की पाकीज़गी और अमल में सच्चाई, मार्फत, आमाल और अमल के लिए नागुज़ीर होते हैं। आप तो जानते हैं कि आजकल हम एक बेहुदा, बेहया और बदनुमा निज़ाम में रह रहे हैं। लिहाजा वज़ाइफ के लिए किरदार और अमल का गाजी बनना कितना मुश्किल है। बुजुर्गी लेने के लिए तकरीबन हर मुसलमान में बेकरारी रहती है, लेकिन मौजूदा दौर का पिसा हुआ मुसलमान सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी वीराने में जाकर चिल्ला काटने से मेरी उन मुश्किलात को देखकर अल्लाह के वली आखुंज़ादा ने मुझे समझाया था, दुनिया बड़ी गंदी चीज है, बाहर ही क्या घर में भी तवक्कल और तक़वा के साथ गुजारा मुश्किल हो गया। बिगड़े निज़ाम का नासूर बड़ा ताकतवर हो चुका है, जिसने हुकूकुल इबाद बजा लाने में इंसान को मार्फत की मुश्किल राह पर निकलते हुए तज़किया नफ्स करने से रोक दिया है। देख रहा हूँ अब मुसलमान को भी इबादत के अलावा ऐसे तेज़ो वज़ाइफ का जिक्र करना चाहिए जो चलते फिरते और जब तन्हाई और खामोशी मुयस्सर हो वहाँ बैठकर तस्बीह कलब कर लिया। और अल्लाह और हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हुक्म है कि अल्लाह की मार्फत और हक की तलाश दुनिया को तर्क करके ना किया करो। लिहाजा मैं निहायत सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया और अपने कुछ जरूरी मामला सीधे करके उस सीधी राह पर चल पड़ा। लेकिन जूं आगे बढ़ा कई टेढ़े रास्तों से होकर सीधा होने में काफी वक्त लग गया।